अयोध्या में बना भगवान श्री राम का मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का एक केंद्र है, प्रतीक है। लेकिन हमारी और आपकी आस्था में सेंधमारी की जा रही है, लूट खसोट मचाई जा रही है, करोड़ों रुपए के चंदे का गमन किया गया है, धांधली की गई है। इस तरह की खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लोगों के घर से 10-10 लाख रुपए बरामद भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्या ये रुक पाएगा? एसआईटी जांच में क्या उन सभी चेहरों से पर्दा हट पाएगा जो कहीं ना कहीं इस पूरे गोरख धंधे में शामिल है? आम आदमी की क्या राय है, करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ला के क्या करेंगे? घोटाला, गबन। राम नाम जपना, राम का धन अपना, भारतीय जनता पार्टी की नीति है। पहले राम के नाम पे सत्ता हथियाए, कुर्सी हथियाए, देश के प्रधानमंत्री बने, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने। तो ये राम भक्त नहीं हैं, ये कुर्सी भक्त हैं। ये देशभक्त नहीं, ये कुर्सी भक्त हैं, सत्ता भक्त हैं। इनको कुर्सी चाहिए। आपको बता दें, राम मंदिर बना किसके देख रेख में? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मॉनिटरिंग कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, देख रहे थे। और उसके बाद भी जो रखे गए वहाँ करता धरता, वो सरकार के इशारे पे रखे गए। और उसके बाद भी राम के मंदिर में सीधे डकैती दिन दहाड़े डाली जा रही है और राम असहाय होकर देख रहे हैं। तो अब सोच लीजिए कि और राम के वंशज जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और उसके बाद भी जो है इतनी बड़ी डकैती हो गई। तो ये लोग केवल कहते हैं, ये लोग जो है राम को पहले बेचे कुर्सी के नाम पे, सत्ता के नाम पे, प्रधानमंत्री बने और देश के जनता के टैक्स के पैसे से मौज उड़ा रहे हैं, विदेश का दौरा कर रहे हैं और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से चल रहे हैं, 100 गाड़ियों के काफिला से चल रहे हैं, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं दे रहे हैं। 14,000 करोड़ जो है अडानी का माफ़ कर दिए, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किए। और राम के मंदिर में जो डकैती हो गई, और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सुनाई तो यही पड़ रहा है कि घोटाला 5-7 करोड़ का हो गया है। अरे अखबारों में छप रहा है। हाँ नहीं, वही मीडिया के मार्फत ये मालूम हुआ है। और तो ये बड़ा ही जघन्य अपराध है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि भगवान के घर में, और वैसे भी भगवान के घर में ज़्यादा ही चोरी होती है। ये बचाने और चोरों को बचाने की भी कोशिश हो रही है। हाँ, नहीं तो ये गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें जो संलिप्त है, अगर ऐसी पुनरावृत्ति में, अगर ऐसे उसमें अगर बचाने का काम सरकारें करेंगी तो सरकारों को फिर आने में प्रदेश की जनता सोचेगी। ऐसा नहीं, अगर कोई दोषी है उसको तुरंत इसमें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और उसकी संपत्ति को हड़प कर लिया जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी डकैती हो गई, जनता के साथ तो हो ही रही थी। भगवान के मंदिर का जो कार्य जिसको सौंपा गया है, अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया है, उनके मार्फत ऐसा हुआ है, तो ये क्षम्य योग्य नहीं है। और इसकी जांच वाकई में बहुत ढंग से होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए। और जो भी दोषी है उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। तो भैया राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो देखिए भाई, भाजपा की सरकार में, संघी मानसिकता वाले भाजपाई नेताओं की सरकार में, इस देश में भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, बलात्कार, व्यभिचार, गौ तस्करी, सलाटर हाउस चलाना, और देश के अगर 150, 200, 400, 2000, 4000 हिंदू अगर मारे भी जाते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह के शब्दों में भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। नीट के पेपर में इस देश की जनता ने क्या भाजपाई नेताओं को उखाड़ लिया, जो अयोध्या राम मंदिर पर उखाड़ लेगी? आप मुझे बताइए, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि इनसे से कोई उम्मीद की जा सकती है? 3-3 ठो आपके नाविक मार दिया अमेरिका ने, 3-3 शिप का मर्चेंट ने भी डुबो दिया, और देश का प्रधानमंत्री बधाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। इनकी हैसियत है, कहते हैं 56 इंच का सीना। जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके सरदार हैं।
और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचारियों अपराधियों के सरदार हैं। नहीं तो ये अपराधी और भ्रष्टाचारी 5 मिनट में अगर मुख्यमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति रख लें तो 5 मिनट में जो भ्रष्टाचार करके धन रखे हैं राजकीय संपत्ति घोषित कर देंगे। अगर प्रधानमंत्री जी 5 मिनट जो है केवल दृढ़ इच्छा शक्ति रख लें तो पूरे देश के भ्रष्टाचारी अपनी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं और ये लोग पाल पोस रहे हैं भ्रष्टाचारियों के। यही प्रधानमंत्री जी लगाए थे ना आरोप। अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चौहान ये भ्रष्टाचारी हैं। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। आज कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में और बड़े पद पे थे, अब तो स्वर्गीय हो गए। और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी से। तो सोच लीजिए ये भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और सभी भ्रष्टाचारियों के सरदार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उसके जो है सरदार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। नहीं, अगर अभी चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी तो जितने प्रदेश के भ्रष्टाचारी अपराधी हैं 5 मिनट में अपनी संपत्ति जो है राजकीय संपत्ति घोषित कर देंगे। और प्रदेश की जनता की जो गरीबी बेबसी लाचारी में जी रही है उनका जो है 50% से ज़्यादा जो है गरीबी रेखा से उनका जीवन स्तर ऊपर उठ जाए। लेकिन ये लोग केवल सत्ता भक्त हैं, कुर्सी भक्त हैं। दरअसल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के 6ठी औलाद की ये पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस देश की विधायिका गूंगी और बहरी हो जाए, जिस देश की कार्यपालिका लूली लंगड़ी हो जाए, जिस देश की न्यायपालिका अंधी हो जाए और जिस देश का चौथा स्तंभ गोदी मीडिया जो है मोजरे वाली खबर दिखाने लगे, उस देश का ईश्वर ही मालिक है। भारत वैसे थोड़ा ही कई हजार साल गुलाम रहा है। इनकी कायरता, इनकी लालच पर दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जवाब दें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दें। तहसील में जाएंगे तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में जाएंगे तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ब्लॉक पे जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। RTO विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अरे KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सोच लीजिए कैंसर के दवाओं का कई करोड़ का घोटाला होगा और तमाम घोटाले जांच के नाम पे घोटाले हुए। तो अब सोच लीजिए स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, कहते हैं सब ठीक है। आप हर जगह देख लीजिए बहुत बड़ा घोटाला है, दवाओं में घोटाला है और कोडीन युक्त सिरप का हाल देख ही रहे हैं। तो तमाम जगह का सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, हर जगह घोटाला है भैया। लेकिन ये घोटालों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यही रामराज की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब रामय के हर दिन दहाड़े डकैती डलवा दिए और उसमें हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो उनकी हिम्मत थी कि CC कैमरे लगे हैं उसके बाद भी डकैती डाल रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं से सह है न। और रखे किसके द्वारा गए थे? इसी सरकार के द्वारा वो लोग रखे। और वैसे आदमी को रखे हैं, नाम है आदरणीय चंपत राय जी। चंपत राय जो है धनय का चंपत करा दिए और वो भी राम के यहाँ चंपत करा दिए। राम के यहाँ मंदिर में जो है डकैती। तो ये जानबूझ के किया गया भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य है कि राम को भी न बख्शो, जनता का तो लूटी रहे और रामों को लूटना चालू कर दिए वो लोग। चूँकि वो लोग इसीलिए कह रहे थे जो है नारा लगवाए जनता से बेवकूफ़ बना के कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राम को लाए हो तो वही तो भगवान का धन भी ले जा रहे हैं। तो काहे के चिल्लपो कहिए हो? मान लो को राम को इसीलिए लाए थे ना कि राम का धन अपना है, राम नाम जपना, राम का धन अपना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा उजागर हो गया और यही भारतीय जनता पार्टी की नीत और रीत है। पत्रकार मुद्दा मुझे बहुत दुख है, मैं आहत हूँ कि अब बताइए राम को भी नहीं बकस रहे हैं, अब तक तो आम जनता को लूट रहे थे। अच्छा, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष वाले या फिर जो समर्थक हैं वो अखिलेश यादव के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। लेकिन अगर ये पूरा घोटाला साबित हो जाता है तो क्या वही लोग माफ़ी भी मांगेंगे अखिलेश यादव से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर घोटाला साबित हो जाता है तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर नहीं साबित होता है तो अखिलेश यादव जी को माननी चाहिए। 10-10 लाख रुपए तो घर से मिल रहे हैं। तो नहीं भाई जी, अगर हो रहा है माफ़ी किसको मांगनी चाहिए तो समझ ही में आ रहा है। हाँ, तो होना चाहिए। अगर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है तो कोई न किसी तरह का उनके पास क्लू होना चाहिए, कोई न कोई साक्ष्य होना चाहिए
जिसको प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि अभी हम एक दिन आपके मीडिया के मार्फत देख रहा था, और ये पवन पांडे जी एक पूर्व मंत्री हैं, वो आरोप लगाए और लगाने के बाद उनसे जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो वो कह रहे थे कि भाई देखो, हमको विश्वत इसकी जानकारी नहीं, हमको भी यहाँ से जानकारी मिली है उड़ी उड़ी। तो ऐसी कोई चीज़ न की जाए जिससे कि कोई चीज़, जिससे कि समाज में और उसमें वैमनस्यता पैदा हो। डॉक्टर रजनीश सिंह बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पीएम मोदी को 2-2 बार लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं मिला। आज ही इंटरव्यू किया मैंने। हाँ, तो अगर उनको ऑथेंटिक इसकी जानकारी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही क्षमा योग्य नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस किसी व्यक्ति ने अगर इस कृत्य को किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए और उसको तुरंत वहाँ से बर्खास्त हो, उसको जेल में डालना चाहिए। तो हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी नेता के सीने की उतनी चौड़ाई नहीं है जितना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जूती की चौड़ाई थी। आज भी पाकिस्तान और अमेरिका के गालों पे देखी जा सकती है साफ साफ। निक्सन जैसे राष्ट्रपति को जूती के नोक पर रखा था और उनके 7वां बेड़े को 7वां भेजें या 17वां बेड़ा भेजें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो तुरंत सरेंडर कर जाएंगे। आप बताइए, आपने भारतीय नागरिकों ने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर भारतीय नागरिक क्यों परेशान हो रहे हैं अपने परिवारजनों का पतन देखकर? भाई, देश की जनता ने उनसे कहा था राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम वोट दिया था। तो उन्हें भ्रष्टाचार पर, भारतीय नागरिकों को भ्रष्टाचार पर, व्यभिचार पर, दुराचार पर, मौत अगर हिंदुओं की हो जाती है उस पर सवाल पूछने का कोई अधिकार है? कांग्रेस वाले जाएंगे वोट मांगेंगे कि मैं विकास के नाम पर कहूँगा, बेरोजगारी समाप्त करूँगा, ये तमाम तरह के। सपा कुछ और कहेगी, सब विकास की बात करेंगे। भाजपा ऐसा कुछ कहती है? भाजपा कहती है तुम बटन कोई दबाओ, वोट तो कमल के फूल में ही जाएगा। अब उससे आगे बात बढ़ गई है ना, अब तो सरकारें जो है विधायक सांसद इस तरह से खरीदे जा रहे हैं एकदम एकदम एकदम। वोट वाली बात तो खत्म हो गई। एकदम। आपने मध्य प्रदेश में देख ही लिया, आपने बंगाल में देख ही लिया। आप तो उसके भुक्तभोगी हैं कि आप लोगों के चैनलों पे भी छापा पड़वा दिए थे ये लोग। वो लुटेरे हैं कि कहाँ से दबाव बनाकर ईडी और सीबीआई भेज के वहाँ से भी वसूली करो। तो जो आदमी किसी तरह से जीवन यापन कर रहा, उसके यहाँ बड़े बड़े छापे डलवाते हैं। और अडानी, अंबानी और बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस जो लुटेरे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो एमपी, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, लुटेरे हैं, जो बड़े बड़े हवेली जिस जिले में वहाँ बनाए, लखनऊ में हवेली बनाए, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बड़ी बड़ी हवेली बनाए, और पूना, नासिक में 100-200 बीघे का कृषि फार्म बनाए, 7-7 फार्चूनर खरीदे, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाए हुए, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ हैं, अब तो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं। उनकी संपत्ति का क्यों नहीं जांच कराते? अगर नैतिकता है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनकी संपत्ति की जांच कराइए कि 20 साल पहले उनकी कितनी संपत्ति थी, आज कहां से इतनी आ गई। जोड़ दीजिए कौन सा कल कारखाना लगाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी से मैं कहना चाहूंगा कि जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, क्या उनकी संपत्ति आपने जब्त किया? उन्हें जेल भेजा, उनके घरों बुलडोजर चलाया? तो नहीं चलाया। जिसके मतलब आप लोग भ्रष्टाचारियों, अपराधियों के सरदार बने हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। नहीं तो भ्रष्टाचारी थर-थर कांपते। सारा धन जो अब तक राजकीय संपत्ति घोषित कर दिए होते। आप देखिए बड़े बड़े 5-5, 7-7 फार्चूनर से चल रहे हैं भ्रष्टाचारी, और सीना तान के चल रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठ रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो उस पर क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे? यानी सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। यानी जब वही लोग डकैती डलवा रहे हैं तो किससे आप गुहार लगाएंगे? वो जानबूझ के ये डकैती डाली गई है, डलवाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है। ऐसे डकैती होगी, जब रामाय नहीं छोड़े गए तो आम जनता का क्या हाल होगा? आपको मैं बता दूं कि पंडित नेहरू की बराबरी तब होगी। पंडित नेहरू ने अपने जीवन का 9 साल जेल काटा। पंडित नेहरू ने अपने बाप की सजी हुई संपत्ति का 98% हिस्सा भारत सरकार को दान किया। बराबरी तब होगी कि जैसे उनके गिरेबान पर एक साधारण सी महिला ने हाथ डाल दिया था, इनके डाल पाएगा?
अरे एक तो टायर फट गया था जब ये मुख्यमंत्री थे, पैजामा इनका गीला हो गया था, बाहर तुरंत रोड पे आ गए थे। 4 घंटा मुख्यमंत्री आवास खाली रहा, टायर किसी ट्रक का फटा था। इतने तो बहादुर हैं ये। आए तो उस देश से आप अमेरिका जानता है कि कहाँ जाएगा ये। मेरा ही पोसुआ है, मेरे ही इशारों पे डिस्को करेगा, जिधर नचाऊंगा नाचेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा महान आदमी है, उसकी बीबी ने ही उसके ऊपर चार्ज लगाया है, तमाम तरह के चार्ज लगे हैं। इजराइल माशाअल्लाह है, और ये तो एकदम सुहान अल्लाह है, जो अपनी माँ के गर्भ को खुदा गाली दे रहा हो कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके बयान कर रहे हैं। अब महिलाओं का सम्मान तो इतना बेहतरीन करते हैं। अपने भाषण में इन्होंने क्या कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, चलिए मान लिया स्लिप ऑफ टंग हो गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की विधवा, बारबाला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और अपने साथी सांसद रेणुका चौधरी से बहुत सीनियर हैं, उनको कहा कि रामायण की ताड़ुका और सुपनखा। तई तरह तो महिलाओं का सम्मान करते हैं साहब। मानसी सोनी को भी भूल गए होंगे, सुब्रमण्य स्वामी और कौन सा मधु किश्वर को भी भूल गए होंगे। तो सब तो आईना दिखा रहे हैं। ये बेशरम लोग हैं, और देश की जनता ने के साथ वही हो रहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। राम मंदिर की जो खबरें आ रही हैं उस पे क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, कोई अगर गलत न्यूज आती है या सही न्यूज आती है, चोरी पकड़ी जाएगी तो न्याय सबके साथ होगा, और योगी बाबा न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। खबर देखिए 10 लाख रुपए मिले हैं जो मंदिर में काम करने वाला शख्स था उसके घर पर। ठीक है, ठीक है, गलतियां होती हैं इंसान से, भगवान तो की हम आंख उसी पे तो चोरी है। पूछ रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, हम वही तो बता रहे हैं। अगर कहीं कोई व्यक्ति गलती करता हुआ पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम तो कहने जैसे आप लोग अभी 4 दिन पहले पता चल गया कि अयोध्या में चोरी हुई है, अभी खाली एक अफवाह फैलाई गई है, उसमें आप लोग। अखबारों में खबर छप रही सर। अरे दादा, सपने से क्या होता है? वकायदा कोई टूट आया है क्या? कोई टूट आया है? स्वयं जो इस टाइम बाबा जी बैठे हैं उन्हें टूट किया, उन्होंने बोला एसआईटी का गठन किया, आपको पता है? एसआईटी का गठन किसके कहने पर? सुनिए किया है, इस बेस पे किया है कि जो बातें चल रही हैं गलत है कि सही है। हम वही तो पूछ रहे हैं। लिए हम वही तो इस पूछ चीज के लिए ये जो विपक्ष बैठे इनको 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 जवाब देने के लिए ये अभी एसआईटी गठन होने से प्रमाण नहीं हो जाता है कि चोरी हो ही गई है। हमने तो कहा नहीं प्रमाण हो जाता। नहीं तो कह रहे हैं एक शख्स के घर से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो कर्मचारी है, उनके पिताजी आकर बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चोरी किया या क्या किया। तो उस पर आपसे सवाल पूछा जाए। हम आपसे सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम सबसे पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। देखिए अभी हम पर आकर कोई कह देगा भाई नॉर्मल, हमसे बोल देगा अभी 10 लाख रुपए हम भी लेके बैठे हैं, आरोप लगाने से हो जाएगा? आरोप प्रमाणित हो जाएगा। जब तक उसका सबूत नहीं मिल जाएगा तब तक कुछ हो जाएगा? अरे उनके पिताजी के बयान सुना आपने? बयान से कोई मतलब नहीं है भाई। उनके ये पिताजी राजनीति का बयान नहीं है, ये राजनीति है, ये राजनीति है, ये राजनीति है। उनके 2027 बयान की दे रहे हैं। राजनीति है, पिताजी बयान दे रहे राजनीति हैं। है, 2027 की राजनीति है। पिताजी बयान दे रहे हैं। बयान देने से कुछ नहीं होता है। अरे तो वो भी तो है, प्रमाणित तो पहले आप कीजिए ना। अगर बयान दिया भी है, देखिए वो भी तो बता रहे हैं मैंने चोरी नहीं किया है। भाई जो जिसके नाम लगा वो भी तो बोल रहा, कहने का कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा होगा। क्या नाम बताइए आप? हमें पता ही नहीं है। अरे तो आपको पता नहीं है तो फिर हमको पता नहीं है, हैं? आप आप बता रहे हैं उनके पिताजी हैं। हाँ तो हम उनके भी पिता बोल रहे हैं। हाँ तो वही जब तो आपने नाम नहीं ले रहे तो हम भी नाम नहीं आपको लेंगे। आपको जब पता नहीं है हमें तो फिर जब आप चोरी कैसे हुई नहीं तो पता कहाँ से चलेगा? अरे चोरी आप जब ये हुई कह रहे हैं नहीं चोरी नहीं हुई नहीं हुई है। लेकिन जो प्रमाण आ रहे हैं उसके बारे में आपको पता प्रमाण नहीं है। प्रमाण अभी पक्का प्रूफ नहीं हुआ है। अरे ठीक पक्का है? प्रूफ कैसे होता SIT है? गठन किया गया है, इसी बेस पे किया गया है। अगर प्रमाण जो शख्स वहाँ पकड़ा गया है, अगर प्रमाण कंफर्म होता तो उनको गिरफ्तार सीधे सीधे किया जाता। लेखा प्रभारी का बयान ठीक है? सुना आपने? देखिए कोई मतलब लेखा प्रभारी का कोई बयान मतलब नहीं है किसी चीज का। लेखा प्रभारी का बयान SIT सुना? गठन होने के बाद जो भी सबूत आएगा, जो भी चीजें आएंगी वो मीडिया पे भी आएंगी और बाकायदा बाबा जी बयान भी देंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये मत सोचिए कि जो सरकार चलेगी छोड़ेगी नहीं। देखिए बाबा ने खुला बोल रखा है, गलत करने वाला मैं उनका कह रहा हूँ इंतजार करता आपको काहे ना कितनी हो। जानकारी है उस हिसाब से बोलिए। देखिए हमको जो जानकारी है वैसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, ये विपक्ष वाले हैं। अभी तो ये 10 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं? अखिलेश यादव ने जब कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया था कि इसका प्रमाण कहाँ है तो उन्होंने बोला था कि हमारे अखिलेश यादव को छोड़िए ना। क्यों नहीं छोड़े भाई? जो खबरें आ रही है उस फैलाने पे वाला कौन है? अखिलेश यादव तो है। फैलाने वाला कौन है? राहुल गांधी जी तो हैं। अरे तो उसके बाद तो एसआईटी का गठन भी हो रहा है ना। गठन तो इसी बेस पे किया जा रहा है कि सही अखिलेश है यादव के कि- बयान पे। बिल्कुल
अखिलेश यादव के बयान पे एसआईटी उनको उनको सफाई देने के लिए कर रही है। आप देखिए वही तो दिक्कत उनको है। सफाई देने के लिए भाई अगर सफाई दे रही तो दिक्कत है, नहीं दे रही तो दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ देखिए, अखिलेश यादव को सीधी सफाई भाषा देने के में लिए SIT का अगर गठन हुआ है। सरकार अच्छा कार्य कर रही तो दिक्कत है, नहीं कर रही तो दिक्कत है।